स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा नवम का इतिहास वर्ग इतिहास विषय है ना, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बारी बारी से आगे और हम पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, है ना। तो आइए शानदार तरीका से पढ़ने का जुनून करते हैं। कहते हैं ना कि दिल से दिल को मिलाए रखो, क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार को बनाए रखो। आइए हम अपने इस टॉपिक को बिना समय गवाए अपने टॉपिक की ओर आते हैं, है ना। तो देखिए क्या है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें क्या हैं, यहाँ से होगा। तो देखिए भौगोलिक खोजें हैं, भौगोलिक खोजें क्या हैं, तो इनके बारे में ज़रा सा बताते हैं कि विश्व की ऐसे भूभाग की खोज से है जिसका अस्तित्व तो इस दुनिया में है, जिसका अस्तित्व तो इस दुनिया में है, लेकिन उस देश या उस राज्य से हमारा कोई व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं है। भौगोलिक खोजें हैं। समझ में आ रहा होगा कि विश्व के किसी ऐसे भूभाग की खोज से है जिसका अस्तित्व तो इस दुनिया में है, लेकिन उस देश या उस राज्य से हमारा कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित ना हो। ठीक है, वो क्या है, भौगोलिक खोजें हैं। इसका परिभाषा एक ऐसे भूभाग जिससे हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित ना हो। एक ऐसे भूभाग, देखिए हम एक परिभाषा की ओर इसको आपको लेकर चलते हैं। देखिए परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, एक ऐसे भूभाग, है ना, एक ऐसे भूभाग। देखिए क्या है, विश्व के एक ऐसे भूभाग जिससे हमारा कोई, है ना, जिससे भूभाग जिससे हमारा, है ना, जिससे हमारा व्यापारिक संबंध ना हो। ठीक है, क्या क्या समझे भौगोलिक खोजों से। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करें। लेकिन जैसे जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, आपका तुरंत दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा या फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए परिभाषा इसका क्या हो जाएगा कि एक ऐसे भूभाग जिससे हमारा कोई व्यापारिक संबंध ना हो या व्यापारिक संबंध स्थापित ना हो, भौगोलिक खोजें कहलाती है। जैसे देखिए इंग्लैंड, ब्रिटेन, बहुत सारा देश है, लेकिन उससे क्या है, हमारा व्यापार से संबंध क्या है, व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं है। माने यहाँ से जिसका सामान इससे ले नहीं सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो क्या होता है, बोलिए, भौगोलिक खोजें होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत पुराने संदर्भ में पहले कोई भी फिल्म या फिर मूवी आप लोग देखते हैं तो कैसे होता है, उसका पहले ट्रेलर दिखा दिया जाता है। तो ज़रा सा हम पीछे की ओर आते हैं और आपको अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। आनंद तरीक़ा से देखिएगा और आनंद तरीक़ा से आपको भी समझने में मदद आएगा। तो देखिए आते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं। तो भारत को क्या कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। देखिए भारत को सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। देखिए भारत को सोने की चिड़िया, देखिए बात बताते हैं आपको। तो पहले यहाँ कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं था भारत से, लेकिन जो अरब और फिर ईरान जो थे ना, तो नहीं होता है कि मैंने हम आपके साथ मिले हुए हैं तो दूसरा अगर पुर्तगाल जाएंगे या स्पेन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ का बात करेंगे कि अरे ये है तो वहाँ ये है, बहुत तरह तरह के अच्छा गुणगान गाएंगे। तो क्या होगा, हमको उनसे ना मिलने के मन करेगा कि अरे वाह कितने अच्छे व्यक्ति होंगे। वो वहाँ का व्यापारिक या वहाँ की पृष्ठभूमि से आपको क्या करना पड़ेगा, लगाव से वहाँ मिलना पड़ेगा। तो यही होता है। देखिए अरब, ठीक ना, अरब और क्या थे, ईरान, यही दो व्यापारी थे। ठीक है, जो भारत के साथ व्यापार करते थे, अरब ईरान।
तो जब यहाँ जब आए, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आराम से ले सकते हैं। जो समझ में नहीं आएगा बेफिक्र होकर आप बताइएगा, बेफिक्र होकर बताएंगे हम, ठीक है। आगे और भी लगातार वीडियो मिलेगा, नो टेंशन लीजिएगा आप लोग, बस अच्छे से पढ़िए। हमारा लक्ष्य आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, बस यही काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए परिभाषा इसका हो गया, एक ऐसे भूभाग से है जिससे हमारा कोई व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं है, नहीं ना। अब उसके बाद आते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ तो भारत के सोने की चिड़िया, अब यहाँ अरब और ईरान लोग जो थे यहाँ के व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। जब यहाँ से व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ जो दूसरे लोग में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे कि देखिए वहाँ सूती वस्त्र, यहाँ के सूती वस्त्र या फिर मसाला के बारे में वो लोग बात करते थे। अब जब बात करते थे तो क्या करेगा, वहाँ लोग को क्या होता है, वहाँ के बात मैंने क्या होता है ना कि चलिए वहाँ से जाके मिलेंगे या फिर ये करेंगे ऐसे करके, है ना। तो होता है इस तरीका से। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ, 12 अक्टूबर 1492 में, 12 अक्टूबर 1492 में स्पेन से एक यात्री चलता है कोलंबस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत की खोज में महारानी की आज्ञा लेकर चलता है वहाँ से समुद्री मार्ग के द्वारा। तो देखिए समुद्री मार्ग के द्वारा चलता है, तो पहले नहीं था कि ऐसा स्थल मार्ग नहीं था, स्थल मार्ग था, लेकिन पहले अरब लोग जो था तो कुस्तुनतुनिया की ओर आता थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया पर अरब लोगों, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आधिपत्य अपना जमा लिया था 1453 ईस्वी में, ठीक है। 1453 ईस्वी में अपना आधिपत्य जमा लिया, फिर वहाँ से जाने के लिए ढेर सारा कर वसूलने लगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आदमी क्या हो गया, तो समुद्री यात्राएं ढूंढने लगा, ठीक है। तो समुद्री यात्राएं होता ही है, देखिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अरब और ईरान पहले क्या करते थे, बोलिए, व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। अब यही लोग जो क्या थे कि यहाँ के बात वहाँ बोलते थे कि वहाँ जाइएगा तो वहाँ का मसाला इस तरीका से है, बहुत शानदार तरीका से है, ठीक है। तो उन लोग को क्या होगा, ऑलरेडी है कि जिज्ञासा होगा वहाँ जाने के लिए। जैसे आप लोग के अगर बोल देवल जाए कि देखिए ना वहाँ से जो सामान है ना, ये वाला जो सामान है ना, वहाँ से ला, इतना अच्छा में दिया, इतना सस्ता में दिया, इतना अच्छा है ना, तो सब कोई क्या करेगा, ऐसा सामान ही जाके उनके पास जाके लेगा, समझ गया। तो जब वहाँ से था तो वहाँ से आया, अब बोला कि वहाँ का सामान बहुत अच्छा ये है वो है, तो फिर वहाँ से जाना सब लोग प्रारंभ कर दिए। तो बात आती है 12 अक्टूबर 1492 को, कोलंबस जो साहब थे उन्होंने, इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। 1492 ईस्वी में इन्होंने स्पेन, वहाँ का निवासी नहीं थे कोलंबस साहब, इटली के निवासी थे, ठीक है। वहाँ से भी जाना प्रारंभ करते, लेकिन वहाँ का जो राजा थे इनका अलाव नहीं दिया था। तो स्पेन में जब आए, समझ गए, स्पेन, बात आती है क्या, स्पेन की महारानी, स्पेन की महारानी ने कोलंबस को, स्पेन की महारानी ने कोलंबस को आदेश दिया, कब, 1400, बात आती है 92 में, 1492, 12 अक्टूबर 1492 में वहाँ की जो रानी थी उन्होंने कोलंबस को आदेश दिया, परमिशन दिया कि आप जाइए और क्या करिए, भारत का खोज कीजिए, स्थल मार्ग खोज करने के लिए बोली थी, है ना। तो देखिए अब क्या हुआ कि स्पेन की महारानी ने आदेश दिया कोलंबस को 1492 में। तो देखिए पहले जो था कि वहाँ जब जाने में बहुत सारा परेशानियाँ होती थी। अब समुद्र में पहले दिशा सूचक यंत्र बना हुआ नहीं था, आदमी करे तो क्या करे, समझ रहे हैं। तो बहुत ढेर सारा तूफान आता है, ये आता है, तो क्या होता है, हमको जाना है तो पूरब की ओर, लेकिन क्या हो गए, पश्चिम की ओर आ गए। जाना था भारत, आना था भारत, चल गए अमेरिका, समझ गए। तो इस तरीका से इनके साथ, तो बीच में बहुत सारा तूफानें आने लगी। अब तूफानें आने लगी तो नाव वगैरह होता है ना कि इधर उधर मुड़ जाता है, तो क्या हो गया, इस तरीके से मुड़ गया। जाना था पूरब और कहाँ चल गए, बोलिए, पश्चिम। ये पहुंच गए कि यहाँ अमेरिका, पहुंच गए अमेरिका, समझ गए। अब जब अमेरिका पहुंच गए तब ये बोल रहे हैं ना कि ना ये अमेरिका हो ही नहीं सकता है, ये भारत है।
समझ के बोला था? कोलंबस साहब बोले थे कि नहीं अमेरिका हो ही नहीं सकता है, ये भारत है। समझ गए? तो जो इन्होंने था, इन्होंने एक जहाँ जो पहुँचे वहाँ इन्होंने नाम दिया वेस्ट इंडीज। मैंने बोला कि ना ये जो भारत है लेकिन पश्चिमी भारत है, इस तरीका से। समझ गए? तो वेस्ट इंडीज, समझ गए? इन्हें क्या किया? वेस्ट इंडीज इनका नाम धर दिया जहाँ जो पहुँचे। ठीक है, तो पश्चिमी पर पहुंचे तो इन्होंने यही नाम धर दिया। क्या नाम धर दिया? वेस्ट इंडीज। अब जब वहाँ के लोग के रंग रूप देखें तो वहाँ के लोग को और सब बात इधर से सुनते थे भी कि वहाँ का रहन सहन दूसरा है। समझ गए? तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ के जो लोग के जब नाम धरने लगे तो उन्होंने वहाँ के जो निवासियों का जो नाम धरा, रेड इंडियंस। क्या नाम धरा? देखिए जो मूल जो पॉइंट है इन सबों को एकदम गौर से याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस किसने कहा? कोलंबस साहब ने। वेस्ट इंडीज कोलंबस साहब ने। समझ रहे हैं? अब देखिए जो बेचारा यहाँ है कोलंबस साहब को जाना था भारत। एक ये देखिए, ये भी एक भौगोलिक खोज की है, एक नया आविष्कार, नया देश का खोज किया है ना। अमेरिका को भले गलत से हो गया, जा रहे थे भारत चल गया, आ रहे थे क्या पूरब की ओर आ रहे थे, लेकिन चल कहाँ गए? पश्चिम की ओर। आना था अमेरिका, चल गए कहाँ? पश्चिम की ओर। समझ में आ रहा होगा? समझ में नहीं आएगा आप बताते चलिएगा, हम आपको ठीक तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ तब अब आ गया। अब कुछ ही दिन के बाद, जैसे देखिए 1492 ईस्वी में क्या आया था? 1492 ईस्वी में स्पेन की महारानी से आज्ञा लेकर कोलंबस साहब आए थे भारत की ओर, लेकिन चल गए अमेरिका की ओर। अब क्या हुआ कि 1498 में, है ना, 1498 में समुद्री तट की यात्रा से वास्को डिगामा साहब, है ना। देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वास्को डिगामा। वास्को डी गामा। कब? 1498 में। किस से? समुद्री तट द्वारा, है ना। समुद्री क्या हुआ? समुद्री तट से या समुद्री क्या हो गया? बोलिए, समुद्री तट से क्या किया? चलना प्रारंभ किया। समझ रहे हैं ना बात के? क्या हो गया? वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा हो गया। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। देखिए वास्को डिगामा जो साहब थे, इन्होंने चलना प्रारंभ किया। अब जब वास्को डिगामा जब चलना प्रारंभ किया तो इन्होंने मालाबार तट पर पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पर। तो इन्होंने जब पहुंचा, कहाँ पहुंचा? देखिए मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह, जो कि कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचे, है ना। अब जब केरल में पहुंचे, अब कोई के घर में अगर जाएगा या फिर कोई में राज के जाएगा तो वहां के मुखिया से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ के जो राजा थे जमोरिन। नाम याद रखिएगा, राजा क्या थे? जमोरिन। यहाँ के जो राजा क्या थे? जमोरिन थे। तो अब जमोरिन केरल के जो राजा थे, याद रखिएगा, केरल के राजा, है ना, याद रखिएगा, केरल का राजा जमोरिन। अब जब यहाँ के राजा से उस संपर्क साधा करेंगे, मिले तो एक कीमती भेंट के साथ मिले। ठीक है, और उन्होंने अपना बात रखा, प्रस्तुत किया कि हम ना आपके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार। तो वहाँ से कीमती भेंट ले जाके उनके साथ दिया तोहफा में, और फिर वहाँ से क्या हो गया? अपने देश में सूती वस्त्र, रेशम, मसाला, बहुत सारे चीज़ यहाँ से क्या कहें बताइए? सूती वस्त्र, मसाला, ये सब यहाँ से लेकर गए। के पुर्तगाली यात्री, वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? याद रखेगा, है ना, समुद्र पुर्तगाली यात्री थे जो वास्को डिगामा था। इसको एकदम याद रखिएगा, पुर्तगाली। मार्को पोलो भी एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, पुर्तगाली
यात्री, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा मालाबार तट पर पहुंचते समुद्री तट के द्वारा जाते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। पुर्तगाली यात्री होते हैं। अब इन्होंने मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह जो केरल में है, वहाँ के राजा जमोरिन से जाके मिलते हैं, एक कीमती तोहफा देते हैं, कीमती भेंट देते हैं, और फिर वहां से जो है, वहां से अपने देश क्या चल जाते हैं। वहां से क्या हो गया कि व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। और व्यापारिक संबंध स्थापित हो, मैंने वहां का यहाँ का देश, वहां से सामान वगैरह इस तरीका से आता गया। समझ रहे हैं? हाँ, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दम टेंशन नहीं लीजिए, हम आपका इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ आपको करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव सारा चीज एकदम ठीक है। कीमती भेंट उन्होंने दिया था, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने देश में क्या ले गया था, बोलिए? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, मसाला, है ना, इस तरीका के चीज क्या कर दिए थे, ले गए थे। ठीक है। अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि आप भौगोलिक खोजे बता दिए कि एक ऐसे भूभाग जिससे हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित ना हो, उसको हम भौगोलिक, तो लेकिन ये जो था भौगोलिक खोज था, ये भौगोलिक खोज के कारण क्या क्या थे, है ना। भौगोलिक खोज के कारण क्या था, तो आइए हम भौगोलिक खोज के बारे में, हम यहाँ तक देखिए, आशा करते हैं यहाँ तक देखिए पूरा इतना जो चीज़ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब क्या हो गया। अमेरिका को वेस्ट इंडीज किसने कहा, बोलिए? कोलंबस साहब ने। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस किसने कहा? कोलंबस ने। इस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा, यहाँ से भी इस तरीका से आ जाएगा कि जो वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के यात्री थे। समझ रहे हैं? फिर आएगा कि वहाँ केरल के राजा कौन थे, बताइए? जमोरिन थे। फिर उसके बाद वो आएगा आपको, वास्को डी गामा कहाँ पहुंचे? तो मालाबार तट पर। कहाँ? तो कालीकट बंदरगाह में पहुंचे। आपको तो ढेर सारा सवाल यहाँ से मिल जा रहा है ना। तो फिर उसके बाद इसके भौगोलिक खोजों के कारण के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। अभी आगे देखिए, देखिए भौगोलिक खोज के कारण बताते हैं, है ना। अभी हम बताए थे कि भौगोलिक खोज क्या है, एक ऐसे देश जिससे हमको व्यापारिक संबंध स्थापित ना हो। समझ गए? देखिए जैसे उस तरीका से भी हो सकता है, जैसे हम लोग किसी देश, यहाँ बहुत सारे हैं, फिर वहाँ उसके साथ हम जानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से क्या हो गया, एक रिश्ता बन जाता है, व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो भौगोलिक खोज के अंतर्गत बन जाती है ना। तो देखिए यहाँ से भौगोलिक खोज के, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा भौगोलिक खोज क्या है, भौगोलिक खोज के कारण क्या होंगे। तो देखिए अभी बताते हैं भौगोलिक खोज के कारण क्या है। तो देखिए भौगोलिक खोज के कारण था कौतूहल की भावना। कौतूहल की भावना क्या थी, जैसे बहुत लोग यात्री, जो बहुत यात्री थे, तो पुर्तगाल के यात्री, स्पेन के यात्री धीरे धीरे करते आते गए, तो यहाँ से क्या हो गया कि अपना वर्चस्व जो है अथी हो गया, मैंने धीरे धीरे विकास होते चला गया। ठीक है। तो कौतूहल की भावना हुई, तो इसका भी एक परिणाम स्थापित होता है। दूसरा क्या होगा, मानसून की जानकारी। देखिए मानसून की जानकारी बहुत सुगम हो गई। अब जब मानसून की जानकारी हो गई, तो अब भौगोलिक खोज एकदम जल्दी जल्दी होते चले गया। नहीं, जैसे इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, नाविक लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नाविक जो होता है ना, देखिए नाविक, नाविक यात्री, या फिर जो नाव चलाता है ना, नाव, उसको क्या हो जाता है, नाविक लोगों को बहुत यात्रा सुगम हो जाएगा। कि देखिए मानसून कब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब जब उसको जानकारी रहेगा तो अपने सुरक्षित स्थान से रहेगा। समझ गए? और फिर उसके बाद आओ क्या हो जाएगा, मानसून के जानकारी से कि जल यात्रा जो है आसान हो जाएगा, जल यात्रा आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? मानसून के जानकारी से। तो देखिए मानसून कौतूहल की भावना थी, जब जैसे यहाँ से लाया वहाँ से बात करेगा, धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ते ही चले जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे मानसून की जानकारी हुई, नाविक यात्री को बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद जल यात्रा क्या हो गई, सुगम हो गई, एकदम सुगम, सुगम हो गई। जल यात्रा क्या हो गई, सुगम हो गई। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद क्या हो गया, नवीन नवीन आविष्कारों का योगदान रहा, नवीन नवीन आविष्कार हुए वहाँ उस समय। नवीन नवीन आविष्कार जैसे मान के चलिए दूरबीन, दूरबीन गैलीलियो साहब ने कुतुब नुमा एक दिशा सूचक यंत्र था। क्या था? दिशा सूचक यंत्र था,
दिशा सूचक यंत्र था। समझ गए, नवीन नवीन आविष्कारों का योगदान रहा और नवीन नवीन आविष्कारों से नाविक लोगों को इतना ज़्यादा फायदा हो गया। जैसे दूरबीन बना तो दूरबीन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, फायदा हो के वहाँ से यहीं से आराम से सब कुछ देख सकता था। ठीक है, कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र भी स्थापित हुआ। तो जब दिशा सूचक यंत्र स्थापित हुआ तो दिशा सूचक यंत्र से भी इसको क्या हो गया बोलिए, इसको नाम था कुतुब मीनार। ठीक है, तो वहाँ से भी उसको बहुत अच्छा हो गया कि मैंने पहले जो अथी नहीं मिलता था कि मैंने किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि इससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया, किससे, दिशा सूचक यंत्र से। अब उन लोग की यात्रा क्या हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी, एकदम आसान हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात के। फिर उसके बाद आगे आता है जहाज रानी का विकास। ठीक है, इसी में भौगोलिक खोज के कारण क्या थे, जहाज रानी का विकास, जहाज रानी का विकास। जहाज रानी का विकास जैसे देखिए, पहले छोटा छोटा नाव चलता था। ठीक है, अब धीरे धीरे करते करते क्या होते चला गया, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा जहाज बनने लगा, जिससे वहाँ कई महीने तक लोग उसमें रह भी सकते थे। तो ये भी एक अच्छा कारण माना जा सकता था कि पहले वहाँ छोटा छोटा जहाज से कम कम यात्री जाते थे, इसमें बहुत ढेर सारा सामान भी जा सकता है, कई महीने तक आराम से हम लोग रह भी सकते हैं। समझ रहे हैं बात के। फिर उसके बाद पांचवा परिणाम था भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। देखिए, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोगों ने इस पर भौगोलिक ज्ञान की चर्चा की, जिसमें से नाविक लोगों को ही बहुत ज़्यादा मैंने फायदा हो गया। समझ रहे हैं, नाविक लोगों को भी क्या हो गया, बहुत फायदा हुआ। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एगो होता है, एगो बुक आता है, टॉलमी ने लिखा था, टॉलमी। ठीक है, बुक टॉलमी ने लिखा था, जिसका नाम था ज्योग्राफी। इनमें भौगोलिक जो ज्ञान था, पहले ज्ञान नहीं था, 15वीं शताब्दी में जैसे ही आया तो 15वीं शताब्दी में धीरे धीरे लोगों के प्रति क्या हो गया, ज्ञान आते रहा। इसी बीच ने एक टॉलमी ने बुक लिखा जिनका नाम था ज्योग्राफी। बहुत शानदार सवाल है, एकदम आराम से टिकअप करिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि टॉलमी ने किस बुक का लिखा, तो ज्योग्राफी बुक। देखिए, इन्होंने अपने बुक में बताया कि 3 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप और क्या बताया, अफ्रीका बताया। क्या बताया बोलिए, 3 महाद्वीप बताया। इन्होंने बताया तीन महाद्वीप है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। देखिए, आपको सवाल में कैसे पूछेगा कि देखिए, टॉलमी के बुक ज्योग्राफी में कितने महाद्वीप का वर्णन है, तो 3 महाद्वीप का वर्णन है, एशिया, यूरोप और क्या, अफ्रीका। और इन्होंने बताया था पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या बताया था बोलिए, पृथ्वी क्या है, गोल है। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। समझ गए। देखिए, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, फिर से भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ। इसमें एक बुक लिखा, कौन बुक लिखा, टॉलमी ने बुक लिखा। टॉलमी ने कौन बुक लिखा, ज्योग्राफी बुक लिखा, है ना, ज्योग्राफी बुक लिखा। तो इन्होंने अपने बुक में बताया कि 3 महाद्वीप में एशिया, यूरोप, अफ्रीका। और इन्होंने बताया, क्या बताया कि पृथ्वी जो है क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, इन्होंने इन्हें बताया कि पृथ्वी चपटी है। क्या बताया, पृथ्वी गोल है। ठीक ना। तो देखिए, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया कि महासागरीय जो महासागर है या फिर महासागरों की चौड़ाई बहुत कम है। अब महासागरों की चौड़ाई जब बहुत कम होगा तो जो नाविक लोग होते हैं आराम से इस जानते हैं, नाविक लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा था कि मैंने नाविक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ कि महासागरों के क्या हो गए, चौड़ाई कम है। इससे क्या होता था कि अब यात्री जो होते थे डरते उड़ते नहीं थे, आराम से क्या हो जाता, निर्भय तरीका से अपने जो अपनी यात्रा को आराम से सुगम तरीके से पार कर पाते थे। समझ रहे हैं। देखिए, तो इन्होंने क्या बताया था, महासागरों की चौड़ाई कम है, बहुत अच्छा बताया था इन्होंने। ठीक है, इनका बुक में लिखा गया था महासागरों की चौड़ाई क्या है,
कम है। समझ रहे हैं, बताया था क्या कि देखिए तीन महाद्वीप एशिया यूरोप अफ्रीका, बार बार बता रहे हैं कि आपको यही याद हो जाए, याद करने का जरूरी दोबारा नहीं रहे, है ना। इसलिए इन्होंने बताया था भौगोलिक खोज ज्ञान में सबसे जो महत्वपूर्ण बुक, हालांकि बुक बहुत लोग लिखे थे, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है हम उनको बताते हैं। सबसे टॉलमी ने लिखा था, क्या लिखा था, ज्योग्राफी लिखा था। इन्होंने अपने बुक में बताया था 3 महाद्वीप है, एशिया यूरोप और अफ्रीका। पृथ्वी क्या बताया था, गोल है, और महासागरों की चौड़ाई क्या है, कम है। समझ गए, महासागरों की चौड़ाई कम से क्या होगा कि मैंने इसका जो यात्री लोग होते हैं, यात्री लोग के लिए बहुत ही सुगम तरीका होगा, आसान होगा। समझ गए। अब उसके बाद जो छठा है, देखिए इसका कारण तो ढेर सारा, बहुत हजारों, कोई भी व्यक्ति का या कि कोई भी चीज़ का हजारों कारण होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ही हम आपको अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके होता है स्पेन वासियों का स्पेन वासियों का उत्साह। देखिए स्पेन स्पेन वासियों का उत्साह। देखिए स्पेन वासियों का उत्साह, अब स्पेन वासियों का उत्साह कैसे होगा, जैसे देखिए ना, आप लोग अपने गौर से देखिए कि अगर आपके घर में एक नया टीवी लिया है, या फिर आपका नया नया शर्ट लिया है, तो एक के शर्ट का 4 दिन पहनिएगा कि ये देखो देख रो मेरा शर्ट देख रो ना, इतना अच्छा है। समझ गए, तो स्पेन वासियों में भी ऐसे ही था। अब कोई क्या आदमी घड़ी पहन लेगा या फिर कुछ कर लेगा, मार कर नया लेगा, तो अरे देख रहा है मेरा घड़ी जो है ना बहुत अच्छा है, यहाँ से लिए यहाँ से, बहुत उत्साह रहेगा, रहेगा कि नहीं। अभी एक घर में एक बार टीवी लिया जाए, तो टीवी लिया जाए तो रात दिन टीवी, मेरा सुंदर टीवी, इसको देखेंगे। समझ रहे हैं, तो इस तरीका से आपको वहाँ देख पाएंगे। या फिर कपड़ा होता है, या फिर फ्रिज लिया जाएगा आपके घर में ना, तो 4 बार वही वाला 4 बार एक तुरी जाकर पानी पी जाएगा, मेरा नया फ्रिज है, हम इसी से पानी पियेंगे। या फिर आपके पास पुराना बोतल है, नया बोतल लिया तो आप नया बोतल से ज़्यादा पीजिएगा। समझ रहे, तो स्पेन वासियों में उत्साह था, स्पेन वासियों में क्या था, खुशी था। क्या खुशी था, इसमें खुशी था कि देखिए कि वहाँ दूसर देश से एकदम तरह तरह के खाना आ रहा है, अच्छी अच्छी चीज़, मसाले आ रहे हैं। इससे क्या था इनमें कि वहाँ का व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं था, लेकिन अब स्थापित हो गया। क्या हो गया, भौगोलिक खोज से। जब भौगोलिक खोज से क्या होगा, जब स्थापित हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि अगर आप लोग का जो है ना पापा वगैरह से कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब जब खुश हुए तो क्या हो गया, आपको शर्ट वगैरह बहुत अच्छा से खाना पीना सब खिला दिया, आप कितना खुश होइएगा, आप में तो बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा बोलिए, इसमें स्पेन वासियों का भी क्या हो रहा, बहुत सारा उत्साह रहा, बहुत विवेकपूर्ण तरीका से उत्साह रहा। समझ रहे हैं बात के। तो ये वाव कारण था, स्पेन वासियों में क्या था, उत्साह, मैंने खुशी का माहौल था। खुशी का माहौल इसलिए था कि उन्होंने दूसरे देश से अपने पर आके अपना जो था वहाँ के व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, और वहाँ से अपना खाना सुचारू ढंग से अपना चला रहा था। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए वाणिज्य व्यापार का भी विकास। स्वाभाविक तौर है कि अब धीरे धीरे वाणिज्य या फिर व्यापार का विकास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब एक दूसरे का देश दोनों दोनों से क्या हो जाता है, मिलता है, तो स्वाभाविक तौर है कि हमारा या फिर उसका जो क्या होगा, अपना एक रिश्ता या फिर व्यापारिक संबंध ऑलरेडी बढ़ेगा। वाणिज्य व्यापार का विकास होना ही है। समझ रहे हैं, तो एक वाव आप साथ में बोल सकते हैं, क्या, वाणिज्य व्यापार का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास। देखिए यही 7 सवाल हैं। अभी इनका आगे भी सवाल बहुत सारा है, इनका अभी बताएंगे परिणाम क्या हुआ। समझ रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव बताना बहुत सारा बाकी है। तो पहले देखिए हम क्या बताए, भौगोलिक खोज का कारण क्या था कि कौतूहल की भावना थी। मैंने तरह तरह के लोग उनके बारे में क्या करते थे, भारत के बारे में बात करते थे कि देखिए वहाँ जाइएगा ना तो इस तरीका से हो जाएगा, वहाँ बहुत अच्छे खाने को नहीं मिलता है, बात करते थे। समझ गए, जब बात करते थे तो क्या होगा, जब दूसर के बारे में जरा सा बड़ाई कर दीजिए तो अब उससे आपको मिलने का मन करेगा कि अरे क्या है, इतना अच्छा सामान दे दिया, हम नहीं जाएंगे, तो हम ऑलरेडी आज है कि अभी कभी जाएंगे। समझ रहे हैं, तो कौतूहल की भावना थी। और फिर वहाँ दूसरा में क्या था, मानसून की जानकारी हो गई। और मानसून की जानकारी से क्या हो गया कि नाविक यात्री का आसान मिल गया, कि पहले मानसून का जानकारी था नहीं, तो बेचारा इधर से उधर जाता था, मानसून का पता रहेगा था ना, वहाँ से अपना अपना सेफ्टी कर लेगा, था नहीं। और उसके बाद मानसून की जानकारी से क्या हो गई, जल यात्रा जो थी और सुगम हो गई, एकदम आराम से जहाँ व्यक्ति था आराम से जा सकता था। समझ रहे हैं।
फिर उसके बाद तीसरा था नवीन नवीन आविष्कारों का योगदान। इसको महत्वपूर्ण योगदान ये था कि नवीन नवीन आविष्कारों का क्या हो गया, योगदान हुआ। जैसे दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो साहब ने किए, और फिर उसके बाद कुतुब मीना का भी आविष्कार हुआ, जो दिशा सूचक यंत्र था, जो बताता था अपने दिशा को, समझ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रही होगी उस समय की यात्रा को आसान बनाने के लिए, जल यात्रा को आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए रहा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, जहाज रानी का विकास। छोटे छोटे क्या थे, जहाज थे। छोटे छोटे जहाज से अब क्या हो गया, बड़े बड़े जहाज का क्या हो गया, बोलिए, आविष्कार हो गया। समझ रहे हैं, छोटे छोटे जहाज से क्या हो गया, बड़े, जैसे कम कम सामान जाता था, अब ढेर सारा सामान जाने लगा। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे आता है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। अब भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि ढेर सारा है। भौगोलिक ये नहीं कि टॉलमी साहब एक बुक लिखे हैं, और बहुत लोगों ने बुक लिखा, लेकिन इन्होंने जो बुक लिखा, इनका सबसे अच्छा बुक माना जाता था उस समय का क्या, टॉलमी का ज्योग्राफी बुक। टॉलमी साहब ने एक बुक लिखा था, ज्योग्राफी नामक पुस्तक। ठीक है। अब इन्होंने अपने बुक में बताया था कि 3 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है। अब इन्होंने पृथ्वी गोल बताया था। देखिए, चाप्टी इस बुक में नहीं लिखा गया था। ठीक ना। क्या था, इन्होंने पृथ्वी बताया था, क्या बताया था, गोल बताया था। और इन्होंने बताया था कि जो महासागरों की जो चौड़ाई है, महासागरों की चौड़ाई क्या है, कम है, जिससे क्या हो गया, नाविक लोगों को बहुत आसान हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो छठा पॉइंट था, छठा पॉइंट क्या था, स्पेन वासियों में उत्साह था कि दूसरे देशों से क्या हो गया, हमको तरह तरह की चीजें मिलने लगी हैं। समझ गए। तो स्पेन वासियों में भी क्या था, एक उत्साह था। अब उसके बाद क्या था, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। ठीक है। वाणिज्य व्यापार का क्या हो गया, बोलिए, विकास। स्वाभाविक तौर है वाणिज्य या फिर व्यापार का क्या होगा, वहां विकास होगा। समझ रहे हैं। तो अब आशा करते हैं कि ये सारा जो चीज़ है, भौगोलिक खोजें हम लोग पढ़ें, और भौगोलिक खोजें क्या हैं, किस तरीक़ा से वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने अमेरिका और फिर भारत का खोज किया। अब इन सब खोजों का, भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या निकला, इनका कारण क्या था, है ना। कारण अभी हम लोग के पढ़े हैं। ठीक है। अब इस तरीक़ा से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो किस किस कौन कौन यात्री आए, पुर्तगाल आए, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।